नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। विराट कोहली ने पूरे किए वनडे में सबसे तेज 12,000 रन, इनको छोड़ा पीछे। विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में एक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली को रन मशीन के नाम से जाना जाता है, जबकि वो एक रिकॉर्ड मेकर ब्रेकर भी है। अब विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये कारनामा उन्होंने अपने करियर को 251वें वनडे में किया। इसी रिकॉर्ड के साथ विराट कोहली ने कई सारे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 63 रनों की पारी खेली, अपना वनडे में 60 अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली ने 12,000 रन 242 पारियों में पूरे किए, जबकि महान सचिन तेंदुलकर ने 300, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 314, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने 336, श्रीलंका के तूफानी बल्लेबाज सनत जयसूर्या 379, महिला जयवर्धने ने 399 पारियों में ये कारनामा किया। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 60 अंक टूटा, निफ्टी 13,100 अंक से फिसला। वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों पिछले कारोबारी सत्र की तेजी के बाद बिकवाली का सिलसिला चलने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 60 अंक टूट गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 60.37 अंक या 0.14% के नुकसान से 44,595.07 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 15.30 अंक या 0.12% टूटकर 13,093.75 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर सबसे अधिक 0.74% नीचे आया। HDFC बैंक और HDFC के शेयर भी नुकसान में थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.21% की गिरावट आई। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील का शेयर 1.49% चढ़ गया। टाइटन और एशियन पेंट्स के शेयर भी लाभ में थे। बीते कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 505.72 अंक या 1.15% की बढ़त के साथ 44,655.44 अंक पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 140.10 अंक या 1.08% के लाभ से अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 13,109.05 अंक पर बंद हुआ था। कोरोना का प्रकोप पड़ने लगा डंडा। देश में थमने लगी है कोरोना की रफ्तार। बीते 10 दिनों में रोज 50,000 से कम आए नए मामले। देश में कोरोना वायरस का कहर थमा नहीं है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अच्छी खबर आई है। मंत्रालय का कहना है कि बीते 10 दिनों से ज्यादा समय में देश में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 से कम रही है। बीते 24 घंटों में भी 36,604 मामले सामने आए। इस लिहाज से देश में कुल कोरोना मरीजों आंकड़ा 94,99,414 पर पहुंच गया है। खास बात है कि कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा देश बना हुआ है। मंत्रालय ने शेयर किया टेस्टिंग को नए मामलों का ग्राफ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक ग्राफ शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। ग्राफ के मुताबिक बीते 21 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक रोज कोरोना वायरस के 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान रोज टेस्टिंग की संख्या भी प्रतिदिन 1 लाख तक रही। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिवाली के बाद से ही देश में कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिला था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रगान में बदलाव के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को लिखा पत्र। ट्विटर पर लिखा ये पोस्ट। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रगान में बदलाव के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। स्वामी ने पीएम मोदी को भेजे गए इस पत्र को ट्विटर पर भी शेयर किया है। उन्होंने खत में कहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा में सदन का मत मानकर स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने आगे लिखा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के आखिरी दिन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बिना वोटिंग के ही जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन्होंने माना था कि भविष्य में संसद इसके शब्दों में बदलाव कर सकती है। स्वामी ने लिखा है कि उस वक्त आम सहमति जरूरी थी, क्योंकि कई सदस्यों का मानना था कि इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसे 1912 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश राजा के स्वागत में गाया गया था। स्वामी ने पीएम से की संसद में प्रस्ताव लाने की अपील। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों की भावना को समझते हुए यह काम भविष्य की संसद पर छोड़ दिया था। स्वामी ने पीएम से अपील की है कि वह संसद में प्रस्ताव लाएं कि जनगण मन की धुन से छेड़छाड़ किए बगैर इसके शब्दों में बदलाव किया जाए। स्वामी ने सुझाव भी दिया है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए बदलाव को ही स्वीकार किया जा सकता है।
मंडियों में महंगी हुई सब्जियां। किसान आंदोलन के चलते महंगी हुई सब्जियां, मंडियों में सप्लाई न होने से बड़ी कीमतें, जाने नए दाम। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं, जिसके चलते दिल्ली के 2 बॉर्डर पूरी तरह से सील हैं। 2 बॉर्डर के सील होने से दिल्ली की सब्जी मंडियों पर सब्जी की सप्लाई पर खास असर देखने को मिला है। आलू के दाम हुए महंगे। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में आलू के थोक व्यापारी मोहम्मद असलम ने बताया कि पंजाब से इस समय सबसे ज्यादा आलू आता है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन की वजह से ट्रक नहीं आ पा रहे हैं। रोजाना करीब 50 ट्रक पंजाब से आते थे, जो अब काफी कम हो गए हैं। जो आलू इस समय एक बोरी यानी 50 किलो 1000 रुपये का बिकना चाहिए था, वो 1300-1400 का है। किसानों का आंदोलन चला लंबा तो होगी भारी दिक्कत। पंजाब से सप्लाई आलू और मटर की होती है, इसलिए उसके दाम पर फर्क पड़ा है। हालांकि बाकी सब्जियों पर अभी ज्यादा फर्क नहीं आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आने वाली सब्जियां आ रही हैं। लेकिन अगर आंदोलन और लंबा चला और बाकी बॉर्डर भी बंद कर दिए गए, तब दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। केरल से बड़ा अपडेट सामने आया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी अपडेट्स। केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट, मछुआरों को आईएमडी ने दी सलाह। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर मंगलवार को चक्रवाती तूफान बुरेवी का रूप लिया। 2 दिसंबर को इसके श्रीलंकाई तट को पार करने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने यह जानकारी दी। आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली पहुंचने के बाद बुरेवी के मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आसपास कोमोरिन इलाके की ओर आने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि उसके बाद चक्रवाती तूफान पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा। 4 दिसंबर की सुबह बुरेवी, कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु तट को पार करेगा। विभाग ने पहले कहा था कि दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में 3 दिसंबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। गोल्ड प्राइस टुडे। गिर गए सोने के वायदा भाव, चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट। जानिए क्या है कीमतें। घरेलू वायदा बाजार में बुधवार सुबह सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 5 फरवरी 2021 वायदा के सोने का भाव बुधवार सुबह 176 रुपये की गिरावट के साथ 48,391 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी बुधवार सुबह सोने की हाजिर और वायदा कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोने की तरह ही चांदी की वायदा कीमतों में भी बुधवार सुबह गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर बुधवार सुबह 5 मार्च 2021 वायदा की चांदी की कीमत 0.88% या 559 रुपये की गिरावट के साथ 62,639 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं 5 मई 2021 वायदा की चांदी की कीमत इस समय 0.68% या 434 रुपये की गिरावट के साथ 63,499 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती देखी गई। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी चांदी की वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में गिरावट देखने को मिली। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत। वैश्विक बाजार में बुधवार सुबह सोने की वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बुधवार सुबह सोने की वैश्विक वायदा कीमत कॉमेक्स पर 0.39% या $7.10 की गिरावट के साथ $1,811.80 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करती दिखाई दी। इसके अलावा सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.31% या $5.60 की गिरावट के साथ $1,809.64 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करता दिखा। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। किसान आंदोलन के चलते रद्द की गई ये ट्रेन, देखिए पूरी लिस्ट। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं या आपको ट्रेन में अभी कहीं जाना है, तो यह खबर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों की वजह से रेलवे को कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। उत्तर रेलवे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि आंदोलन के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। शुरू होने जा रही 20 नई उड़ानें। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। स्पाइसजेट शुरू कर रहा 20 नई उड़ानें, चेक करें रूट्स। स्पाइसजेट ने नई घरेलू उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया है। कंपनी 5 दिसंबर से घरेलू नेटवर्क पर 20 उड़ानें शुरू करने जा रहा है। कंपनी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने अपनी नवीनतम घरेलू विमानों को रांची से जोड़ने की घोषणा की। आपको बता दें, स्पाइसजेट ने झारखंड की राजधानी को दिल्ली और मुंबई के प्रमुख महानगरों से जोड़ने के लिए यह फ्लाइट चलाने की घोषणा की है। ये नॉन स्टॉप फ्लाइट होंगी। इन शहरों को भी जोड़ेगी। आपको बता दें, एयरलाइन ने दिल्ली रांची दिल्ली सेक्टर और मुंबई रांची मुंबई सेक्टर पर दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। इसके अलावा स्पाइसजेट महाराष्ट्र के एक प्रमुख तीर्थ स्थल शिरडी को दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ नई दैनिक नॉन स्टॉप उड़ानों से जोड़ेगी। अहमदाबाद के लिए भी चलेंगी फ्लाइट। एयरलाइन ने अहमदाबाद को जोड़ने वाली नई उड़ानों की मेजबानी भी पेश की है।
ये उड़ानें अहमदाबाद जम्मू अहमदाबाद अहमदाबाद गुवाहाटी अहमदाबाद और अहमदाबाद कोची अहमदाबाद सेक्टरों में संचालित होंगी। सभी दिन उड़ेगी फ्लाइट। बता दें अहमदाबाद और कोची के बीच उड़ानें दैनिक रूप से संचालित होंगी। अहमदाबाद जम्मू अहमदाबाद सेक्टर पर उड़ानें रविवार को छोड़कर सभी दिनों में चलेंगी, जबकि अहमदाबाद गुवाहाटी अहमदाबाद में उड़ानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।